आगे देखिएगा क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अभी बताया थोड़ा देर पहले कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन संभव है, लेकिन उसके लिए कोई किसी न किसी अलग पदार्थ की आवश्यकता होती है उसको सपोर्ट के लिए, दहन के सपोर्ट के लिए, सहायक के लिए। जैसे यहाँ मैग्नीशियम जो धातु है वो बिना ऑक्सीजन के भी जलता है, किसकी उपस्थिति में? नाइट्रोजन के उपस्थिति में। नाइट्रोजन की उपस्थिति में कौन जलता है? मैग्नीशियम धातु जो है वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जलना। यहाँ ऑक्सीजन कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। O2 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो ये मैग्नीशियम जो धातु है वो नाइट्रोजन के में भी क्या होता है? जल जाता है। वहाँ बताए थे कि सभी धातु नहीं जलते हैं, सभी पदार्थ नहीं जलते हैं, ठीक है। सभी पदार्थ ऐसा नहीं है कि बिना ऑक्सीजन कहीं जल जाएंगे। जैसे आप लकड़ी को जलाइएगा तो बिना ऑक्सीजन को वो नहीं जल सकता। तो कुछ पदार्थ तो हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी जल जाते हैं, लेकिन अधिकांश नहीं है। जैसे मैग्नीशियम धातु को जब नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो यह जल कर क्या बनाता है? मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है, और साथ में क्या बनाता है? ऊष्मा और प्रकाश बनाता है, जैसे कि अन्य पदार्थ बनाते हैं दहन की अभिक्रिया में। तो उसी प्रकार मैग्नीशियम धातु को जब किस में जलाया जाता है? नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है और ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। तो ये रिएक्शन याद होना चाहिए। खैर अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया। अब आइए पेंटाकोसेन। क्या है? पेंटाकोसेन, जिसको आम भाषा में क्या कहते हैं? मोमबत्ती। ये तो देखे होइएगा ना, मोमबत्ती का सूत्र होता है C55H52, ठीक है। इसको कहते हैं पेंटाकोसेन। हाँ, कार्बन 55 और हाइड्रोजन 52, हाइड्रोकार्बन का यह मिश्रण होता है कौन? मोमबत्ती। और जब इसको क्लोरीन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो यह बुझता नहीं है, जलता है। मोमबत्ती ले लीजिए और क्लोरीन के जार में रख दीजिए तो वो जलते रहेगा, बुझेगा नहीं। नहीं, जलाकर। अपने से कैसे रखिएगा? जला कर रखना है। उसे जला दीजिए, जला कर क्या रख दीजिए? क्लोरीन गैस के जार में रख दीजिएगा तो वह जलते रहेगा, बुझेगा नहीं। लेकिन अगर ऊपर से किसी चीज़ से आप ढक देते हैं, जैसे कि बाहर निकाल दिए और वो कांच के गलास से ढक दिए, तो कुछ देर के बाद देखिएगा मोमबत्ती बुझ जाएगी। क्यों बुझ गई? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला या क्लोरीन नहीं मिला, जिस कारण वह बुझ जाएगी। तो ये पेंटाकोसेन जो मोमबत्ती होता है, मोमबत्ती का नाम क्या है? पेंटाकोसेन। याद रखिएगा, ये कभी कभी कोई पूछ भी देता है। पेंटाकोसेन C55H52। पेंटाकोसेन को जब क्लोरीन गैस के जार में रख कर जलाया जाता है या क्लोरीन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनाता है? कार्बन 25 कार्बन बनाता है और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, जिसको HCl के नाम से भी जानते हैं या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। और यह 52 HCl बनाता है, जो कि ये एक प्रकार का क्या है? अम्ल है। एक प्रकार का क्या है? अम्ल है। और ये प्रबल अम्ल भी है। आगे हम लोग अम्ल और क्षार पढ़ेंगे तो वहां जानेंगे। तो ये क्या है? पेंटाकोसेन, जिसको मोमबत्ती कहते हैं। तो ये देखिए, आपने देखा कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन संभव है। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन ही चाहिए, ऑक्सीजन के अलावा दूसरा पदार्थ की उपस्थिति में भी दहन संभव है, ठीक है। अब ये दहन का अपोषक क्या होता है? नॉन सपोर्ट ऑफ कंबस्टेशन। यहाँ देखिए, जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक नहीं होते हैं, क्या लिखा गया है? नहीं होते हैं, सहायता नहीं करते। जो दहन की क्रिया में सहायता नहीं करते हैं उन्हें दहन का क्या कहते हैं? अपोषक कहते हैं। मतलब उसको पोषण नहीं देते हैं, पोषक नहीं पदार्थ करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड देखिएगा, इसको अगर कहीं आग लगता है तो उसको बुझाने का काम लिया जाता है, ठीक है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का आग लग जाए, देखिएगा एक प्रकार का सिलेंडर होता है लाल रंग का, ठीक है। उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का पाइप लगा होता है और ऊपर एक क्लच टाइप का होता है वहां दाबने वाला। हाँ, तो उसमें एक गैस भरी रहती है, जो कि जैसे उसको चलाने के लिए पहले उसमें एक कांच का शीशी भरा रहता है, ठीक है। उसको फोड़ा जाता है, अब फोड़ने के बाद तब उसको आप दाबिएगा तब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो यहाँ देखिए, तो उसे क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को दहन का अपोषक कहते हैं। दहन का क्या कहते हैं? अपोषक। जैसे जल भी है, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं श्वास के द्वारा। जब सांस लेते हैं और फिर जब सांस निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का ही त्याग क्या? हाँ, ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है। ऑक्सीजन वो बनाता है, वो बताए थे कि किससे बनाता है? जल से ऑक्सीजन बनाता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलता है। तो यहाँ देखिए, पोषक जो होता है अपोषक होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इसके अलावा जल भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी जल कहीं कहीं पोषक तत्व का भी काम कर लेता है। अगर पेट्रोल में आग लग जाए और वहाँ जल डालिएगा तो वहाँ और पोषक का काम करेगा वो। तो इसलिए कभी कभी इसको पोषक के रूप में भी लिखा जाता है। हाँ,
तेल में कभी आग लगे तो उसको जल से नहीं बुझाना चाहिए, उसको फेन से बुझाना चाहिए या बालू से बुझाना चाहिए। इसीलिए आप जाइएगा पेट्रोल पंप पर होता देखिएगा बाल्टीन में बालू रखा रहता है। क्यों रखा रहता है? क्योंकि कभी आग लगे तो उससे उसको बुझाया जाए, ना कि पानी लेकर बुझाया जाए। हाँ, करंट में भी आग लगे तो पानी से नहीं बुझाना चाहिए। काहे कि करंट जो होता है वो पानी में सुचालक हो जाता है। शुद्ध पानी में तो करंट नहीं जाता है, लेकिन जो चापाकल से आप पानी निकालते हैं वो शुद्ध नहीं होता, उसमें आयरन होता है, सल्फर होता है, क्या कहते हैं उसको, लौन होता है, जिसके कारण उसमें भी होता है। नल जल आपका फिल्टर वो तो नीचे से आ रहा है, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा गहराई से आ रहा है, तो जो चापाकल है उससे थोड़ा ज़्यादा शुद्ध होता है। तो इसलिए जल जब आग लगे लाइन में या तेल में तो वहाँ पानी को नहीं डालना चाहिए। दूसरा, पानी आप डालते हैं तेल में अगर आग लगता है तो आप जानते हैं पानी का क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक कह रहा है, घनत्व और जल का घनत्व। तो जल का घनत्व पानी के तेल के घनत्व से ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो नीचे चला जाता है और तेल ऊपर तैरने लगता है। तो आप पानी तेल में कितना पानी डालिएगा वो नीचे चला जाएगा और तेल ऊपर आ जाएगा, इसलिए वो कभी बुझेगा नहीं। तो जैसे ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है दहन का पोषक होता है कि अपोषक होता है? अपोषक होता है। अभी लिखा है कि दहन का क्या होता है, अपोषक होता है। और दहन का पोषक क्या होता है? तो देखिए, जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायता करते हैं उन्हें दहन का पोषक कहते हैं। हाँ, जैसे देखिए ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन क्या करता है? जलाने में मदद करता है, ठीक है। नाइट्रोजन जलाने में मदद करता है, क्लोरीन जलाने में मदद करता है। जैसे आपने अभी यहाँ देखा नाइट्रोजन जलाने में मदद कर रहा था, यहाँ आपने देखा क्लोरीन जलाने में मदद कर रहा था। तो ये क्या थे? दहन का पोषक थे। दहन के क्या थे? पोषक थे। तो पोषक पूछेगा तो इसको बताना। अच्छा, एक आप कभी कभी देखे हैं आग लगते हुए देखे हैं? जी देखे हैं। आग लगते देखे हैं? अच्छा, दूसरा का मोमबत्ती जलाए हैं कभी दीपावली में? जी। दोनों क्रियाएं देखे होंगे। आप देखे होइएगा मोमबत्ती जब दीपावली में जलाते हैं तो थोड़ा सा हवा होता है तो मोमबत्ती बुझ जाता है, आज जबकि आग लगता है तो उसको और जलाता है। ऐसा क्यों होता है? जब मतलब आग जलता है तो वहाँ पे मतलब एथी जल जाता है तो और हवा और दौड़ के आता है, ऑक्सीजन मतलब आता है उसको भरने के लिए, बस और आग तेज होते जाता है। हाँ, देखिए क्या होता है कि वहाँ पर जो है मोमबत्ती जो है उसको ऑक्सीजन की कम मात्रा चाहिए जलने के लिए, जबकि जहाँ आग लगता है तो वहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तब होता क्या है कि तो खुला स्थान में आग लगा है तो वहाँ की हवा गर्म होगी, गर्म होकर क्या देखिए कि जहाँ आग लगता है ऑटोमेटिक हवा भी चलने लगता है। अगर हवा नहीं भी चलता होगा तो वहाँ हवा चलने लगेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आग लगता है तो वहाँ की वायु गर्म हो जाती है और उसके आसपास की वायु भी गर्म हो जाती है। कुछ तो वायु गर्म होकर आग में ऑक्सीजन के साथ जल कर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती है और कुछ बिना जले हुए भी गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। जब ऊपर उठने लगेगी तो यहाँ का जगह खाली हो जाएगा। तो जब जगह खाली हो जाएगा तो उसको भरने के लिए ठंडी हवाएं आती है। जब ठंडी हवाएं आती है तो पता लगता है कि फिर गर्म होकर फिर उड़ गई, फिर आती है, फिर उड़ जाती है। ऐसे चलते चलते क्या होता है, एक साइकिल बन जाता है, जिसके कारण लगातार हवाएं आती रहती है और हवा कस के उसको और जलाने में मदद करने लगती है। इसीलिए जब भी कहीं आग लगता है तो आपको आंधी जैसा महसूस होता है कि हवा ये कैसे तेज हो गई, अभी हवाएं नहीं थी, हवाएं क्यों चलने लगी। तो इसका कारण ये होता है, साइंस होता है। आगे समझिए, दहन के लिए आवश्यक शर्त है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, मतलब क्या क्या चाहिए कि कोई पदार्थ जलेगा। कब कोई पदार्थ जलता है तो उसके लिए एक तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति चाहिए। दहनशील पदार्थ क्या होता है, मतलब अगर हाँ जिसको जलाया जा रहा है वो चाहिए। अगर कोई पदार्थ जलने ही वाला ना हो तो आप दहन की क्रिया कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कोई पदार्थ जलने ही ना हो तो उसे कर सकते हैं? तो पहला तो चाहिए क्या, दहनशील पदार्थ चाहिए जो जल सके। दूसरा क्या चाहिए, दहन पोषक तत्व की चाहिए, पोषक पदार्थ चाहिए। क्या चाहिए? पोषक पदार्थ। मतलब कहने का मतलब आपको ऑक्सीजन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए या क्लोरीन चाहिए, ठीक है। ये चाहिए ताकि उसको सहायता करे। अगर ये नहीं है तभी दहन संभव नहीं है। इसमें से अगर कोई ना हो तब भी दहन संभव नहीं है। तो दूसरा क्या चाहिए आपका, पोषक चाहिए, जो से अभी बता दिए क्या है पोषक, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और क्लोरीन हो गया। तीसरा है ज्वलन ताप की प्राप्ति चाहिए। इस थोड़ा सा समझिए ज्वलन ताप क्या होता है।
मान के चलिए इतना मोटा लकड़ी है, इतना मोटा लकड़ी है, हम कहें कि माचिस के तीली से इसमें आग लगाइए, लगेगा? है? हाँ सूखा हुआ तो लग जाएगा। सूखा होगा नहीं, लकड़िए के ऊपर लकड़िए दे देना चाहेंगे तो लग जाएगा। बस करो ना लगे। लग नहीं जाएगा। लगेगा सर जी। सुनो, माचिस का हम काते बोल रहे हैं, कहाँ पहुंच गया? हम बोल रहे थे माचिस के तेली से ही पहुंच गया, उसको बारहमा लेकर पहुंच गया छेदा करने पर। ठीक है, तो ज्वलन ताप क्या होता है? तो ज्वलन ताप समझिए क्या होता है। अगर मान लीजिए कि किसी पदार्थ मोटा लकड़ी है और उसको माचिस के तेली से कितना धराते रहिएगा जल्दी आग नहीं पकड़ेगा। अब वहीं कह दे कि एगो कागज ले लीजिए, उसमें लगाइए माचिस के तेली से, आग लग जाएगा कागज में, आसानी से लग जाएगा। जी सर। तो दोनों में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों का ज्वलन ताप क्या है? अलग है। दोनों का ज्वलन ताप अलग। कागज का ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से बहुत कम है, इसीलिए इसमें जल्दी आग पकड़ लेगा, जबकि लकड़ी में जल्दी आग नहीं पकड़ेगा। कब पकड़ेगा? जब उसका ज्वलन ताप उसके बराबर होगा तब पकड़ेगा, तब तक उसके बीच में वो आग नहीं पकड़ सकता है। तो वही होता है ज्वलन ताप। तो ज्वलन ताप का परिभाषा है, जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। जब तक वो जलना प्रारंभ नहीं करेगा तब तक उसका ज्वलन ताप नहीं आया है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, क्या सभी पदार्थों का ज्वलन ताप एक ही होता है? नहीं, अलग अलग होता है। यहाँ लिखा भी है भिन्न भिन्न पदार्थों का ज्वलन ताप भिन्न भिन्न होता है। जैसे आपने देखा, कागज का ज्वलन ताप कुछ और होता है, लकड़ी का ज्वलन ताप कुछ और होता है, किरोसिन तेल का ज्वलन ताप कुछ और होता है, एलपीजी का ज्वलन ताप कुछ और होता है। देखे ना, एलपीजी जैसे देखिएगा, माचिस खोल दिया, माचिस लेकर जाता है तुरंत आग पकड़ लेता है, जबकि लकड़ी में माचिस लेकर जाइएगा, कितना देर धराइएगा तो धरेगा उसमें। अर्थात कहने का मतलब सबका ज्वलन ताप अलग अलग होता है। आज के लिए इतना है। गेम खत्म।